श्राप क्या है? आप श्राप के विषय में क्या जानते हैं दोस्तों? आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि श्राप किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करते हैं। दोस्तों, एक मसीही व्यक्ति भी श्राप के अधीन आ सकता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं और आपको आगाह करने जा रहा हूं कि एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी प्रार्थनाओं में बना हो, उनके जीवन में भी श्राप भरपूर रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ में आप बने रहिए और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ में मेरे चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको आने वाले हर एक वीडियो में परमेश्वर से रिलेटेड और हर एक श्रापों से जुड़े चीजों के विषय में मैं आप लोगों से सीधा बात कर सकूं। आइए आज हम श्राप के विषय में उन घटनाओं को देखते हैं जो हमारे जीवन में अभी तक चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि श्राप है या किसी चीजों के लिए मंत्र तंत्र है या जादू टोने की सामर्थ्य है। देखिए, एक मसीही व्यक्ति जब इन सारी चीजों से घिरा होता है तो उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जब एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ता है आगे, तो क्या उसके जीवन में श्राप असर करता है या हमला करता है? आज मैं आप लोगों को बाइबल के द्वारा इन सभी चीजों के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप दिल थाम करके मेरे इस वीडियो में बैठिए और आंखें को खुली कर लीजिए कि आज आप भी इस भ्रम में तो नहीं कि आप एकदम मस्त जीवन जी रहे हैं। आप खुले आंखों से देखिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजों से हम लोगों को सामना हो जाता है जिस चीजों की उम्मीद हम कभी नहीं किए होते हैं। आज मसीह भाइयों, आज आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष मिले। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बाइबल के माध्यम से आज बताने जा रहा हूं कि श्राप क्या है। देखिए दोस्तों, एक मसीही जीवन, ये यदि आप मसीही जीवन बिता रहे हैं तो आपके जीवन में भी कभी न कभी परेशानियां आई होंगी और आप सभी स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी परेशानियों से, क्योंकि हर एक व्यक्ति, आपके घर में कोई माता पिता, भाई या बहन या जितने भी सदस्य हैं, किसी न किसी को अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही होंगी जो उनके जीवन में अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जीवन में श्राप है? आज आइए मैं आप सभी लोगों को इन सभी बीमारियों से एक आजाद होने के लिए एक बेहतर तरीका मैं बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के महान अनुग्रह से आज आप सभी मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप सभी जान सकें कि श्राप आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों, श्राप क्या है? श्राप से जुड़ी हुई चीजों के विषय में आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। आप दिल थाम करके बैठिए और आज मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, आज आपके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करने के बाद भी कहीं आज आपके जीवन में गुप्त रूप से श्राप कार्य तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, श्राप का कार्य केवल आपके जीवन को नष्ट करना ही है। आपके जीवन में वह तहस नहस करना चाहता है। श्राप के द्वारा आपका जीवन जो होगा वो एकदम बदतर से भी बदतर हो जाएगा। आज यदि आज आपके जीवन में श्राप है तो आप कितनी भी मिन्नतें कर लीजिए, कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, यदि आज आप उसको सही रीति से जब तक नहीं तोड़ेंगे श्राप को, तब तक वह आपके जीवन में अंधेर कहर करता ही रहेगा। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा आपके जीवन में श्राप है कि नहीं, मैं इन सभी चीज़ों को बताने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आज अपने बाइबल को खोल लीजिए और आज मेरे साथ में दोहराइए और देखिए बाइबल के किस वचन से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि यह जो सारी चीज़ों की शुरुआत है यह स्वर्ग से ही प्रारंभ हो चुकी थी, जो कि आज तक हमसे छिपी रही। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इस बात को उजागर करने जा रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आप किस श्राप में ग्रसित हैं, किस श्राप के बंधन में जकड़े हुए हैं। आज आइए मेरे साथ में इस श्राप के विषय में जानिए। श्राप आपके जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं, आइए देखते हैं। इसका उल्लेख हमें बाइबल में बताया गया है। आइए हम बाइबल के माध्यम से इसे आज देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि श्राप की घोषणा सबसे पहले किस पर की गई थी? दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि श्राप की घोषणा सबसे पहले लूसीफर पर की गई थी, क्योंकि आप सभी लूसीफर के विषय में जानते हैं। लूसीफर एक स्वर्गदूत था और बहुत ही सुंदर परमेश्वर ने उसे बनाया था, जो कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहता था। और साथ ही साथ लूसीफर विद्रोह करने से पहले कैसा था ये आप सभी जानते हैं। इसके लिए आइए हम देखते हैं बाइबल में यहेजकेल अध्याय 28 उसके 16 वचन में।
परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। दोस्तों, लूसीफर सबसे सुंदर छाया करने वाला करूब था, स्वर्गदूत था। दोस्तों, वह परमेश्वर में स्वर्ग में ऊंचे महिमा के सिंहासन पर विराजमान रहता था। लूसीफर की योजना उससे भी ऊंचे पर चढ़ने की थी। आप सभी जानते हैं, वह लेन देन की बहुतायत के कारण विरोधी हो गया और परमेश्वर ने उसे अपवित्र जानकर अपने पवित्र पर्वत पर से उतार दिया। आज उसी की जो शक्तियां हैं, उसी की जो अंधकार की जो ताकत है, वो इस दुनिया में काम कर रही है और एक विशेष स्थानों पर भी उसकी योजनाएं पूरी होती हैं। आज देखिए, मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से कुछ स्थानों के विषय में बताने जा रहा हूँ। शायद इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं किन श्रापों के विषय में बोल रहा हूँ। जैसे कि आज कल हमारे बीच में आप देखते हैं बहुत ही अधिक तंत्र क्रियाएं गुप्त स्थानों में की जाती हैं। उन्हीं स्थानों पर से बहुत सारे ऐसे श्रापित भूमियां भी होती हैं जिसमें जाने मात्र से ही एक आम व्यक्ति का जो जीवन है वो तहस नहस हो जाता है। वो गतिविधि शैतानिक गतिविधियों से भर जाता है। उनके जीवन में श्राप आ जाता है और श्राप की मात्रा है वो जो बढ़ जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो जीवन है वो तहस नहस होने लगता है। कई बार दोस्तों, जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं जो कि शापित स्थान है, वहां पर से जब आप अपने घर की ओर लौटते हैं, तब जो आप गए होते हैं और जब आप लौटते हैं तो इस बीच में बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि अननेचुरल चीजें होती हैं। जिस प्रकार से आप कहीं पर यदि कब्रिस्तान जैसे जगहों पर या किसी सुनसान जगहों पर जब आप वहां से होकर के आते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि आपके साथ में और भी कोई आपके साथ आया है, बिन बुलाया हुआ मेहमान आपके साथ में आ गया हो। और कई बार तो इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपके जीवन में इसका हमला होता है कि आप संभल नहीं पाते हैं और यहाँ तक कि आपको बीमारी का भी सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, कई बार आपने भी इस सभी चीज़ों का सामना कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये श्रापित स्थानों का या श्रापित जगहों का प्रभाव हो सकता है। देखिए, आज मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा समझाने जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसी चीजों का सामना किए हुए होंगे। जैसे कि आप किसी मृतक की अंतिम यात्रा में जब आप शामिल होकर के कब्रिस्तान जैसे शापित भूमियों पर जब आप जाते हैं, तब आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, लोग जो हैं कब्रिस्तानों में बड़े दुख के साथ जाते हैं और आप अपने जब घर लौटते हैं तो आपके साथ कुछ अजीब होने लगता है। देखिए, मरकुस अध्याय 5 उसके 2 से लेकर 5 वचन में लिखा हुआ है। बाइबल के इस वचन के द्वारा बाइबल हमें इसके विषय में बताती है। आज मैं आप सभी के सामने पढ़ रहा हूँ। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। दुष्ट आत्माएं कब्रों के बीच में रहना चाहती हैं। कब्रिस्तान एक बहुत ही विशेष स्थान है जहां दुष्ट आत्माएं भटकती रहती हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही होती हैं, किसी ऐसे शरीर का इंतजार कर रही होती हैं जो बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो, जिससे वो अपना घर बना सके। और जितनी भी दोस्तों शैतानी क्रियाएं और अनेक प्रकार की जो तंत्रिक क्रियाएं होती हैं, वे सारी की सारी कब्रिस्तानों में ही की जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसे ऐसे तंत्र क्रियाएं कब्रिस्तानों में की जाती हैं जो कि आप अपनी आंखों से देखे भी होंगे। कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि किसी की मृत्यु हुई होगी आज रात में ही और सवेरे तक उनकी लाशों को वह निकाल करके ले गए होंगे। कई बार ऐसे चीज़ों को भी आपने देखा होगा, फेस किया होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें श्राप देने के लिए और श्रापित करने के लिए इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। आज हो सकता है कि आप के जीवन में आप कितनी भी इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवा लिए हों, आप और आपके परिवारों में से कोई ऐसा बीमार व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से
बिस्तर में अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो, लेकिन उसका इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा है। आज आप बड़े दुख के साथ में जीवन बिता रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में भी और उस व्यक्ति के जीवन में भी श्राप भरपूर रूप से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज श्राप को पहचान चुके होंगे, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में भरपूर रूप से प्रार्थनाएं, उपवास करने के बाद भी कई बार ऐसी चीजें आपके जीवन में हो जाती हैं, जब आप इतनी उपवास और प्रार्थनाएं करने के बाद भी आप बड़े से बड़े दुख में पड़े हुए हैं। आपका जीवन जो है त्रस्त हो चुका है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा है आपके जीवन में कि आप श्राप से ग्रसित हो और आपके जीवन में श्राप कार्य कर रहे हो। दोस्तों, निश्चय आप जान चुके हैं कि श्राप आपके जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी आने वाली वीडियो में श्राप के विषय में और गहराई से आपके साथ में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं इस श्राप की पूरी सीरीज लाने वाला हूं, जिससे आप और अधिक जान जाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को इस श्राप के बंधन से आजाद होने के विषय में भी बताऊंगा। आपके जीवन से किस प्रकार के श्राप के बंधन टूट सकते हैं, मैं इन सभी चीज़ों के विषय में भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे बीच में बने रहते हैं दोस्तों, निश्चय आप सभी श्राप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कोई भी कार्य नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। दोस्तों, आप श्राप को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परमेश्वर ने आप सभी को जय मसीह की।